हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले का जो वीडियो आपने देखा या आपने जो क्लास थी उसमें जो फर्स्ट लेसन अपने सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट लेसन, वैसे बुक का सेकंड लेसन था वो रोम 10/8 केएस दुगल वाला, वो अपने कंप्लीट किया। उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए। आज अपने चलते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। तो ये अपनी बुक का फोर्थ लेसन है। इससे पहले जो थर्ड लेसन है थर्ड थॉट्स, ये अपनी बुक में तीसरा लेसन जो अपने सिलेबस को जो डिलीट किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसके तहत इस तीसरे लेसन को ऑलरेडी हटा दिया गया है। तो अपने ये चौथा लेसन स्टार्ट करना है आज, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और लेखिका है अनीस जंग, JUNG, अनीस जंग। ये लेखिका है, राइटर है। लॉस्ट स्प्रिंग जिसका हिंदी में है खोया हुआ बसंत, खोया हुआ बसंत। वैसे तो अपने ये स्प्रिंग जो सीजन का ही नाम है, जो अपनी ऋतुएं होती है, बेसिकली जो 4 ऋतुएं होती है उनका ही नाम है। लेकिन यहां पे स्प्रिंग का मतलब जो लेसन के आधार पे अगर देखा जाए तो स्प्रिंग का मतलब चाइल्डहुड से है, बचपन से है, बचपन। क्योंकि जैसे जैसे अपने लेसन को पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये लेसन किस चीज के बारे में है। इसमें जो अपने बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर, उसके बारे में ये लेसन दिया है। तो जो छोटी एज होती है बच्चों की, 2 साल 5 साल या 7 8 10 साल तक के बच्चे या 12 साल तक के मान लेते हैं, जिनकी जो एज होती है वो आनंद करने की होती है, एंजॉय करने की होती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अपने बचपन के आनंद को, और उनको थोड़ी सी समझ आते ही और अपने परिवार की जो आर्थिक जो हालात जो काफी दयनीय होती है उसमें उनके लेवल के हिसाब से और काम करने पड़ते हैं, तो उनको वो बचपन सारा आनंददायक हो नहीं पाता है उनका बचपन। तो इसलिए ऐसा ये लेसन है जिसमें लॉस्ट स्प्रिंग, यहां स्प्रिंग इसलिए दिया है कि जैसे बसंत ऋतु होती है जो एक आनंददायक ऋतु होती है, क्योंकि उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी नई पत्तियों के साथ, फूल, नए नए फूल, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। तो इसलिए जो बचपन है वो भी एक स्प्रिंग ऋतु के समान होता है, बसंत के समान होता है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद लगता है उसको, चाहे किसी भी काम को करें, कोई भी खेल खेलें, किसी भी प्रकार की जो टेंशन वगैरह होती है वो बच्चे के दिमाग में होती नहीं है। तो वैसे स्प्रिंग सीजन है। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं अपने सीजन जो है, जो इंग्लिश में सीजन्स ऋतुएं 4 होती है। नंबर 1 समर, जिसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। नंबर 2 विंटर, शीत। नंबर 3 स्प्रिंग, जो अपने लेसन में है, बसंत। और नंबर 4 ऑटम, पतझड़ ऋतु, जिसमें पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। समर का ग्रीष्म, विंटर का शीत, स्प्रिंग का बसंत और ऑटम का पतझड़ ऋतु, जिसमें पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लेसन है इसमें स्प्रिंग है वो केवल बसंत ऋतु के बारे में नहीं है। स्प्रिंग का मतलब बचपन, खोया हुआ बचपन। इस लेसन का हिंदी में हो जाएगा टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। और लेखिका है अनीस जंग, जिनका जन्म 1944 को हुआ। बोर्न अनीस जंग का जन्म 1944 को हुआ। अपनी बुक में दिया हुआ है 1964, 1964, जो मिस प्रिंटिंग है। इनका जन्म हुआ 1944 में, 1944। और राउरकेला उड़ीसा में, जिसका अब नाम है ओडिशा, राउरकेला ओडिशा में इनका जन्म हुआ। ही वॉज बोर्न एट राउरकेला इन ओडिशा इन 1944, 1944 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, एक बुक जिसका नाम है प्रसिद्ध अनवेलिंग इंडिया, अनवेलिंग
इंडिया, ये उस किताब का नाम है जो 1987 में प्रकाशित हुई थी, 1987 में। तो स्टूडेंट्स ये चीज भी अपने को याद रखनी चाहिए। कई बार क्या है, शॉर्ट आंसर में ये भी आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ बुक ऑफ अनिश जंग। अनिश जंग की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखो, तो नाम आ जाएगा अनवेलिंग इंडिया। अनवेलिंग इंडिया, ये उनकी किताब का नाम है, अनवेलिंग इंडिया, जो 1987 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई थी। तो अनिश जंग वॉज बॉर्न इन 1944 एट राउरकेला इन ओडिशा। राउरकेला ओडिशा में जन्म हुआ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अनवेलिंग इंडिया। तो ये तो उनकी जो जन्म के बारे में और स्थान के बारे में था। अब अपने पढ़ेंगे, जो आ जाओ आप पेज नंबर 25 पे। तो स्टूडेंट्स अभी मैं स्टार्ट करूंगा पेज नंबर 25 से। पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है अबाउट द लेसन। ये अबाउट द लेसन, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में या पाठ के बारे में। तो सबसे पहले अपने देखेंगे लेखिका का थोड़ा सा वर्णन है, केवल 3 लाइन्स है। अनिश जंग वॉज बोर्न इन 1944, जो बुक में अपने 64 दिया हुआ है, 1964 दिया हुआ है, जो मिस प्रिंटिंग है। 1944 में उनका जन्म हुआ था। अनिश जंग वॉज बोर्न इन 1944, इज ए रिनाउंड इंडियन स्कॉलर एंड पोइट। कि अनिश जंग जिनका जन्म 1944 में हुआ, जो जाने मानी भारतीय विद्वान या अपने महिला है तो कह सकते हैं विदुषी, जानी मानी भारतीय विदुषी और कवित्री है। शी हैज वर्क्ड एज जर्नलिस्ट एंड एडिटर ऑफ मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। शी हैज वर्क्ड एज जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट पत्रकार, और एडिटर का संपादक। इन इंडिया मेजर का मुख्य न्यूज़पेपर्स का समाचार पत्रों में, और इंडिया का भारत में, और अब्रॉड का विदेशों में भी। विदेशों में। She worked as a journalist and editor for major newspapers in India and abroad. कि अनिश जंग ने पत्रकार के रूप में और संपादक के रूप में भारत में और विदेशों में कार्य किया है। मेजर न्यूज़पेपर्स, जो मुख्य समाचार पत्र है, उनके पत्रकार और संपादक के रूप में न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काम किया है, पत्रकार का और संपादक का काम किया है। शी इज नोटेड स्पेशली फॉर हर लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शंस। अनिश जंग को किस लिए जाना जाता है कि उन्होंने जीवंत और जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक परिवेश और जो सामाजिक समस्याएं जो है उनके बारे में उन्हें जाना जाता है, सामाजिक समस्याओं के बारे में, और जो विशेष प्रकार की जो जीवंत जो समस्याएं हैं, वर्तमान में जो प्रचलित समस्याएं हैं, उनके बारे में उन्हें जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स अपने अनिश जंग के बारे में ये पढ़ा कि श्रीमती जंग, जिनका जन्म 1944 को 1944 राउरकेला उड़ीसा में हुआ, और इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम अनवेलिंग इंडिया, जो 1987 में प्रकाशित हुई थी। श्रीमती जंग जो एक पत्रकार और संपादक भी है मुख्य समाचार पत्रों की, और वो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पत्रकार और संपादक रही है। तो स्टूडेंट्स ये तो था अपने लेखिका के बारे में ही। अभी अपने पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में। ये जो लेसन है वो किस चीज के बारे में है? इन लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत अध्याय में अनिश जंग डेपिक्ट्स मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ families that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education.
थोड़ी लाइन लंबी है। लॉस्ट स्प्रिंग अनिश्चितजंग डेपिक्ट्स चित्रित करती है, डेपिक्ट्स चित्रित करती है, चित्रित करती है। काफी मीनिंग्स है। मिजरेबल, दयनीय, खराब। डिप्लोरेबल, 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 यातना भरी, या अपने कह सकते हैं याचना भरी। नेक्स्ट है कंडीशंस का स्थिति ऑफ द फैमिलीज, परिवारों की लीड ए लाइफ ऑफ डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन वंचित करना, वंचित करना। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का शोषण, शोषण। विसिशियस, बुरे, और सर्किल का चक्र, या आपने इसको एक साथ मिला सकते हैं। विसिशियस सर्किल का, जिसको दुष्ट चक्र भी कह सकते हैं, दुष्ट चक्र, विसिशियस सर्किल, दुष्ट चक्र। पॉवर्टी, गरीबी, और लेक, कमी, और एजुकेशन का, शिक्षा। पॉवर्टी का, गरीबी। स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे अपने जो सामान्य जो आता है ना, कार्ड वगैरह बनते हैं, कहते हैं बीपीएल, एपीएल, तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे। और एपीएल का अबाव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। जो अलग अलग प्रकार के जैसे राशन कार्ड आते हैं, अलग कलर का आता है बीपीएल का, तो बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल का अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अपने लेसन का जो सारांश है वो पढ़ रहे थे। इन लॉस्ट स्प्रिंग अनिश्चितजंग डेपिक्ट्स चित्रित करती है। अनिश्चितजंग इस अध्याय में ये चित्रित करती है। क्या चित्रित करती है? देखो, मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल, मिजरेबल का दयनीय और याचना भरी स्थितियां उन परिवारों की that जो लीड ए लाइफ ऑफ डिप्राइवेशन इन द विसिशियस सर्किल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण का जो दुष्चक्र है उसमें अपना जीवन जीते हैं। किस कारण से? ड्यू टू, के कारण, के कारण। कि यहां पे श्रीमती जंग ने उन परिवारों की स्थिति का वर्णन किया है जो गरीबी के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड लैक ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की कमी के कारण या शिक्षा के अभाव में। कि यहां पे श्रीमती जंग ने उन परिवारों की दयनीय और दुख स्थिति का वर्णन किया है जो शिक्षा की कमी के कारण और गरीबी के कारण शोषण के दुष्चक्र में पड़ करके और अपनी यातना भरी जिंदगी जीते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं। इन लॉस्ट स्प्रिंग अनिश्चितजंग डेपिक्ट्स miserable and deplorable conditions of the families that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education। कि इस अध्याय में श्रीमती मलिक ने उन परिवारों की दयनीय और यातना भरी दुख स्थिति का वर्णन किया है जो शिक्षा के अभाव में और जो गरीबी के कारण
शोषण के दुष्ट चक्कर में फंस करके और यातना भरी जिंदगी जीते हैं। नेक्स्ट, सी फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन हु आर डूइंग मैनुअल एंड हैजर्ड्स टास्क टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज। तो इस अध्याय में श्रीमती जंग ने उन बच्चों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है, उन बच्चों की स्थिति के बारे में बताया है, हु आर डूइंग, जो करते हैं, मैनुअल का घटिया निम्न स्तर का, एंड हैजर्ड्स का खतरनाक टास्क का कार्य करते हैं, टू सप्लीमेंट का सहारा देने के लिए, द इनकम आय का या आय को सहारा देने के लिए, ऑफ देयर फैमिलीज अपने परिवारों की आय को सहारा देने के लिए छोटे छोटे बच्चे जो मैनुअल घटिया या निम्न अपने कह सकते हैं, निम्न और हैजर्ड्स खतरनाक टास्क का कार्य और सप्लीमेंट का सहारा देने के लिए अतिरिक्त इनकम कह सकते हैं अपने, अतिरिक्त और इनकम का आय। तो श्रीमती जंग ने, एक बार फिर मैं लाइन को रिपीट करता हूं, शी फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन हु आर डूइंग मैनुअल एंड मैनुअल का ME मैनुअल एंड हैजर्ड्स टास्क टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज। कि यहां पे श्रीमती जंग ने उन बच्चों की तरफ अपना ध्यान खींचा है जो बच्चे अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय के प्राप्त करने के लिए या अपने परिवार को अतिरिक्त आय देने के लिए खतरनाक और निम्न स्तर के कार्य करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश बच्चे, succumb to various disease before attaining their youth, attaining का प्राप्त करने से पहले, attaining पाना और यूथ का युवावस्था, जवानी और वेरियस डिजीज का बीमारियां कौन ग्रसित हो जाते हैं। वेरियस का विभिन्न प्रकार की और डिजीजेस बीमारियां, डिजीज ये थोड़ा सा अटपटा उच्चारण है, बीमारियां। यहां पे श्रीमती जंग ने उन बच्चों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है जो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का जरिया होते हैं और उस अतिरिक्त आय को प्राप्त करने के लिए उनको निम्न स्तर के और खतरनाक कार्य करने पड़ते हैं और ऐसे काम करने के कारण अधिकांश बच्चे अपनी युवावस्था यानी जवानी प्राप्त करने से पहले ही कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि अनीश जंग, जिनका जन्म 1944 को हुआ, राउरकेला उड़ीसा में हुआ, उन्होंने अनवेलिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी जो 1987 में प्रकाशित हुई। और अनीश जंग जिन्होंने भारत में और विदेश में कई प्रसिद्ध जो समाचार पत्र है उनके पत्रकार और संपादक के रूप में कार्य किया और विशेष करके उन्होंने सामाजिक जो समस्याएं जो है वर्तमान में जो जीवन जो समस्याएं होती है उनके बारे में चित्रण किया है। और अब जो लेसन है, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इस अध्याय में श्रीमती जंग ने ऐसे परिवारों की स्थिति के बारे में वर्णन किया है जो परिवार अशिक्षा के कारण और गरीबी के कारण जो शोषण के शिकार हो जाते हैं लोग हैं, वो उनका नाजायज फायदा उठाते हैं अशिक्षा के कारण और गरीबी के कारण और उनका शोषण करते रहते हैं। ऐसे परिवारों की स्थिति के बारे में बताया है और साथ में
उन बच्चों के बारे में भी बताया है जो अपने परिवार की अतिरिक्त आय के लिए और खतरनाक हैजर्ड्स, खतरनाक कार्य करते हैं और जो निम्न स्तर के कार्य भी करते हैं, और वो इतने खतरनाक काम होते हैं कि कई बार तो यानी अधिकांश बच्चे युवावस्था में आने से पहले ही कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आज लेसन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पेज के शुरुआत से चलेंगे, लेसन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी